रोसली और एरॉन, इन दोनों के साथ एक और बंदा होता है जिसका नाम गिलबर्ट रहता है, जो कि एक ब्लैकस्मिथ रहता है। वे तीनों किसी पेपर को देख रहे होते हैं, तभी गिलबर्ट कहता है, इस ब्लूप्रिंट में जिस तरह के क्रॉसबो का डिजाइन बना हुआ है, इस तरह के डिजाइन बहुत ही यूजुअल है। तभी रोसली कहती है, इसका हैंडल लकड़ी से बना है, लेकिन ये बिल्कुल एक गन की तरह फंक्शन करता है और ये पोर्टेबल भी है। जिसे सुनकर गिलबर्ट हैरान हो जाता है और वे कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर में ऐसा कोई क्रॉसबो देखा ही नहीं है। रोसली बताती है, अगर हम इसे लकड़ी से बनाएंगे तो फिर इसका मटेरियल कलेक्ट करना भी आसान होगा, और तो आयरन के कंपैरिजन में ये बहुत ही हल्का भी होगा। लेकिन ध्यान रहे, इसे अच्छी क्वालिटी के लकड़ी से ही बनाना होगा। और तो यहाँ खड़े कुछ लोगों को ये मानना है तुम्हारे पास इसका सल्यूशन भी है। गिलबर्ट कहता है, ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर हम मैजिक यूज करेंगे तो फिर हमें इसका सल्यूशन जरूर मिलेगा। रोसली ये सुनकर खुद से कहती है, अगर मैं सही हूँ तो एक किसी तरह का एन्चेंटमेंट के बारे में बात कर रहा है। इतने में गिलबर्ट कहता है, अगर आप चाहें तो इस क्रॉसबो में किसी तरह के स्पेशल मैजिक हम यूज कर सकते हैं, और अगर हम इस क्रॉसबो के नॉर्मल स्ट्रिंग के जगह पर ऑर्गिस टेंडन के स्ट्रिंग यूज करेंगे तो वो बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि वो इसका अटैकिंग रेंज इंक्रीज कर देगा। और अगर हम इस क्रॉसबो के वेट के बारे में बात करें तो आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होगा यूज करने में। रोसली ये सब सुनकर कहती है, तो फिर हमें स्पेशल मैजिक के लिए क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी। गिलबर्ट कहता है, आप एक मैजिक स्क्रोल कीन लीजिए जिसमें मैजिक सर्कल हो, और हाँ, टेंडन को भूलिएगा मत, उस टेंडन के प्राइस बहुत ही महंगा है। अगर आप उसके प्राइस के बारे में सुनेंगे तो आपका माथा ही चकरा जाएगा। रोसली ये सब सुनकर कहती है, उसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। और वो उस ब्लूप्रिंट में बने एक डायग्राम की ओर इशारा करते हुए कहती है, इसके बारे में क्या? रोसली आगे कहती है, इसे तो हम स्कोप के नाम से जानते हैं। ये एक डिवाइस है जो कि एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम इसे बना सकते हो? गिलबर्ट कहता है, हाँ, हालांकि मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मैं इसे बना सकता हूँ। रोसली कहती है, तो फिर ठीक है, और वे उसकी ओर घूरते हुए देखती है और पूछती है, जब तुम इसे बनाना चालू कर दोगे तो तुम क्या करोगे? गिलबर्ट कहता है, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। एरॉन, जो कि ये सब पीछे खड़ा होकर देख रहा था, वे पूछता है, डचस, क्या आप आर्चर यूनिट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं? रोसली कहती है, हम इसे फायरिंग स्क्वाड का नाम देंगे। मैंने नोटिस किया है हमारे यूनिट में कुछ लोग स्वॉर्डमैनशिप में अच्छे नहीं हैं। जाइए और उन्हें हमारे नए यूनिट में शामिल कर लीजिए। ये रोन तभी पूछता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग कौन देगा? रोसली कहती है, मैं उन्हें ट्रेनिंग दूंगी। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोसली को किसी लेटर को पढ़ रही होती है, और वे कहती है, मुझे शेड्यूल से पहले ही आपसे मिलना होगा। काउंटेस मो आयान सित, जो कि इस एम्पायर में सबसे बड़ा मर्चेंट गिल्ड को रन कर रही होती है, और वो डार्विस के सबसे अच्छे पार्टनर भी हैं, जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ ट्रेड करते आ रहे हैं। इतने में रोसली के ऑफिस उसके दरवाजे को कोई खटखटाता है। रोसली कहती है, अंदर आ जाओ, और हम देखते हैं यमा को, जो कि अपने साथ कुछ स्नैक्स लेकर आती है। वे रोसली को देखकर कहती है, डचस, मैं आपके लिए कुछ रिफ्रेशमेंट और चाय लेकर आई हूँ। रोसली
कुकीज खाते हुए एमा की ओर वो लेटर बढ़ाती है और वे कहती है प्लीज तुम इस लेटर को मो आयान सित को भेज देना। एमा उस लेटर को अपने हाथ में लेती है और वे घबराते हुए कहती है डचस आपको तो पता होगा मैं अभी 30 बरस की हो गई हूँ और मैं यहाँ काफी यंग एज से ही मेड के तौर पर काम कर रही हूँ और मैं कई सारे लोगों से भी मिली हूँ। इतने में रोसली कहती है प्लीज तुम सीधा पॉइंट पर क्यों नहीं आती हो। यमा जैसे ही बोलने वाली होती है उसी वक्त वहाँ पर अर्डिट आ जाता है और वे कहता है डचस एक अर्जेंट मैटर आ गई है, उसे आपको जल्द से जल्द सेटल करना होगा। यमा ये देखकर कहती है लगता है आपको कोई काम आ गया है। यूर ग्रेस मैं आपको ये बात बाद में बता दूंगी। तभी रोसली कहती है यमा अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बेझिझक होकर मुझसे मांग सकती हो। एमा मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है यूर ग्रेस। इतना कहकर एमा वहाँ से बाहर आ जाती है और वे सोच रही थी लेडी सोनिया के अलावा मैं चाहती हूँ मैं आपकी दोस्त बनी रहूं। इतने में वे खुद को संभालते हुए कहती है नहीं ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जब तक वे डचस बनी रहेंगी मैं उनका अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोसली और अर्डिट को जो कि अपना अपना काम कर रहे होते हैं। उसी वक्त वे दोनों एक शोर सुनते हैं जहाँ कोई कह रहा होता है इस दुनिया में किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो मुझे इस मैंशन के उस कमरे के अंदर नहीं जाने दे रहा है। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे उसे देखना ही है, वो भी अभी। इतना कहते ही हम देखते हैं बेला को जो कि जोर से उस ऑफिस का दरवाजा को खोलती है। बेला गुस्से से कहती है आखिर तुम होती कौन हो जो डिसाइड करेगी मुझे फंड मिलेगा या नहीं। रोसली कहती है आपको नोटिस भेजे कई हफ्ते बीत चुके हैं यू स्टूपिड। इतने में बेला कहती है मैंने ये भी सुना है तुम पार्टी को अटेंड करने वाली हो। आगे वो कहती है क्या तुम महंगे सोना चांदी का ज्वेल पहनकर जाने वाली हो उस पार्टी में, धोखेबाज हो तुम। रोसली कहती है तुमने जो लास्ट मंथ करप्शन किया है उससे तो कई सारे ज्वेल हम कीन सकते थे। बेला ये सुनकर गुस्से से कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो। रोसली उठकर खड़ा होती है और वे कहती है अगर तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस चाहिए तो तुम क्यों नहीं अपना लग्जरी ड्रेस और लग्जरी आइटम्स को बेच देती हो। इतना कहते कहते रोसली एक तलवार को अपना हाथ में उठा लेती है और वे कहती है और हाँ दोबारा अगर मेरे ऑफिस में इस तरह एंट्री कर कर बकवास करोगी तो फिर मैं तुम्हारा धड़ को तुम्हारे सर से अलग कर दूंगी। बेला ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वे कहती है क्या ये लड़की सच में दिमाग से पैदल है, क्या ये मुझे सच में मार देगी। इतने में रोसली की नजर उस दरवाजे के पीछे खड़े एक मेड की ओर जाती है और वे कहती है और हाँ तुम इसे यहाँ से ले जाओ। वो मेड बेला के पास आती है और वे कहती है लेडी बेला क्या आप ठीक हैं। अर्डिट जो कि ये सब बैठकर देख रहा होता है वे कहता है अब समझ में आ रहा है इसीलिए सब लोग आपको डेवल डच कहकर पुकारते हैं। रोसली मुस्कुराते हुए कहती है ऐसा लग रहा है ये रूमर पूरे पैलेस में फैल चुका है। अर्डिट कहता है आप बहुत ही फेमस हो गई हैं, अगर आपको ये रूमर बहुत ही अफेंड कर रहा है तो फिर आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। इतने में अर्डिट अपना चश्मा को संभालते हुए कहता है आपके तो कोई बच्चे भी नहीं हैं तो क्यों ना आप जाकर पहले पैसा कमा ले और मुझे यहाँ से छुटकारा दे दे। रोसली कहती है नहीं अभी नहीं। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।